आइए प्रवचन की श्रृंखला में आप और हम सभी सुनेंगे। आज का जो प्रवचन का विषय है ज्ञान सूर्य की रश्मियाँ। क्या है ज्ञान सूर्य की रश्मियाँ? आइए सुने। श्रमण संघ की आन बान शान हमारे युवाचार्य भगवान पूज्य श्री महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब के द्वारा युवाचार्य भगवान चरम तीर्थंकर शासन पति श्रमण भगवान महावीर स्वामी अरिहंत परमात्मा श्री सिमंदर स्वामी भगवान परम श्रद्धेय परम उपकारी प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवान श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब, वर्तमान आचार्य सम्राट आत्मज्ञानी सदगुरुदेव परम श्रद्धेय परम वंदनीय डॉक्टर श्री शिवमुनि जी महाराज साहब आदि समस्त ऊर्जा पुरुषों महापुरुषों पूज्यवरों के पावन स्मरण चरण को वंदन नमन। यहाँ विराजित स्नेही सहयोगी संत वृंद, धर्म प्रेमी बंधुओं माताओं बहनों, जिनके वचन जिनके सिद्धांत जिनकी साधना जिनके संदेश आप और हम सभी के अंतःस्थल में रहे हुए अनादिकाल के अंधकार को नष्ट कर प्रकाश की किरणें प्रसृत करने वाले हैं, ऐसे परम पिता परमात्मा तीर्थंकर प्रभु की देशना जिनवाणी के प्रति आप सभी के भीतर में रही आस्था का हार्दिक अभिनंदन। संबुज्जः किम न बुज्जः संबोहि खलु पेच्च दुल्लहा नोहु अणमंतिरायो नो सुलभम पुनराविजीवियम। समझो, क्यों नहीं समझते हो? संबुज्जः किम न बुज्जः, संबोहि समझना जागना बहुत कठिन है, बहुत दुर्लभ है। नो हुवणमंतिरायो, रात्रि पुनः लौट कर नहीं आती है, समय लौट कर नहीं आता है। नो सुलभम पुनराविजीवियम, न ये जीवन पुनः सुलभ है। श्रीगणांग सूत्र के प्रथम सुत स्कंध के दूसरे अध्ययन के दूसरे उद्देश्य की गाथा, वेयालीय अध्ययन की गाथा। व्याख्याकार कहते हैं कि यह गाथा इस गाथा के भाव किसके द्वारा प्रकट किए गए थे? तीर्थंकरों के तो है, आगम की वाणी वही है, लेकिन व्याख्याकार कहते हैं कि एक ऐसा प्रसंग जिस समय हमारे इस अवसर्पिणी काल के प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव अपने विचरण में देशना फरमाते हुए लाखों भव्य आत्माओं को मोक्ष मार्ग प्रशस्त कर रहे थे। उस समय उनके समक्ष अपनी समस्या लेकर उनके सांसारिक पुत्र 98 बेटे 98 सन्स पहुंचे और वो 98 बेटे पहुंचे। उन्होंने अपनी समस्या भगवान के समक्ष रखी। हे प्रभु, आपने हमें जो राज्य सौंपा उस राज्य में हम संतुष्ट थे और बड़े ही आनंद से अपना समय बिता रहे थे। हमारी प्रजा भी और हम भी दोनों भी सुखी थे, लेकिन हमारा बड़ा भाई भरत चक्रवर्ती बनना चाहता है।
और इसलिए उसने हमें अपने अधीन आने के लिए कहा है, हमें अपना मांडलिक बनने के लिए कहा है, अपना क्षत्र की मैं मुखिया रहूंगा, तुम मेरे अंडर में काम करोगे। तो भगवान ये तो अन्याय है। हम अपने अपने राज्य को संभाल रहे हैं, वो बड़ा होने के नाते और चक्रवर्ती के अपने उस प्रकार के रिद्धि की दोष हमको बता करके हमारा राज्य छीनना चाहता है, ये अन्याय है। आप हमें न्याय दीजिए, हम क्या करें। कई बार आपके भी मन में ऐसा आता है, जावा हमारे सामने केवा हमारे साथ कई करो पचे ईश्वर सुग्रोज गोंदल चाल रहे। इससे बात ध्यान में मैं वो भी कहूंगा, गुरुदेव के पास ऐसी एक समस्या पहुंची। गुरुदेव शेष काल में एक स्थान पर विराज रहे थे, चतुर्मास के लिए आगे बढ़ रहे थे। मैं था पर यह संवाद हुआ तब मैं वहां नहीं था, मैं कहीं खेल रहा हूँ, बच्चा था, दीक्षा नहीं हुई थी मेरी। बाद में हमको वो जिनके संदर्भ में घटना है उन्होंने बताया। गुरुदेव के पास गए, गुरुदेव के प्रति प्रचंड आस्था भाव यानी समर्पण भावी, कोई अपील ही नहीं। गुरुदेव कहे वो पूर्व दिशा, जो भी कुछ मन में है वो गुरुदेव के सामने ही कहना है। वास्तव में ये दोनों भाग्यशाली थे, गुरुदेव को ऐसे भक्त मिले और ऐसे भक्तों को गुरुदेव जैसे महापुरुष मिले कि जिनके सामने अपना दर्द भी कह दे तो काम हो जाता था। मैंने कई बार देखा उस पर्सन को जिन्होंने मुझे घटना सुनाई, जिनके संदर्भ में वो फिर जब गुरुदेव ज्यादा बोल नहीं पाते थे तो हमको कह देते थे, गुरुदेव ने तो कह दो। मैं क्यों गुरुदेव को जवाब नहीं दिला, मैंने जवाब नहीं चाहिए, सिर्फ गुरुदेव के कान पर डाल दो, बस मेरी समस्या समाधान हो जाती है। अब भी हमें तुमसे बल मिलता है, मन की समस्या का हल मिलता है। तो वो बहन ने गुरुदेव के पास में जाकर के अपनी पीड़ा व्यक्त की। गुरुदेव, मेरे जो श्रावक जी है उनकी पहली पत्नी शांत होने के बाद दूसरा विवाह मेरा हुआ और हमारा गृहस्थ जीवन अच्छी तरह से चल रहा है, काफी संपन्न व्यक्ति है। अब मेरे 4 बेटे हैं और पहली पत्नी का 1 बेटा है। मेरे पति ने जो है वो जितनी भी उनकी प्राइम लोकेशन की जगह थी, गांव में बीचों बीच बाजार में जितनी जगह थी और जो सोने के गहने वगैरह थे वो सारे तो बड़े बेटे को दे दिए और मेरे बेटों के लिए 300 एकड़ जमीन, लेकिन एकदम बंजर जमीन है जहां एक दाना भी नहीं उग सकता है, ऐसी जमीन उनके लिए दे दी है। अब मैं अपने बच्चों को कैसे आगे बढ़ाऊं, क्या करूं, कैसे करूं। मैं सोचती हूं कि मैं कोर्ट में दावा दाखिल कर दूं कि मुझे अपनी आजीविका चलाने के लिए कुछ ना कुछ इसमें से भी हिस्सा मिलना चाहिए, कुछ ऐसी संपत्ति मिलनी चाहिए। गुरुदेव थे, बहुत गंभीर थे, सुना। गुरुदेव ने कुछ नहीं कहा, गुरुदेव ने एक ही बात कहा, देखो भाई, झगड़ा में पढ़नो नहीं, कोर्ट कचेरी में पढ़नो नहीं, इसमें जाना नहीं। जो अपने भाग्य में होगा उसको कोई छीन नहीं सकता। अगर तुम्हारा पुण्य प्रबल होगा तो मिट्टी भी सोना बन जाएगी। गुरुदेव ने क्या कहा, भाग्य में होगा तो मिट्टी भी सोना होगी, लड़ना नहीं। और उस बहन ने कहा, हमारे साहब गुरुदेव का चतुर्मास हुआ, गुरुदेव विहार करके आगे पधारे और उसके 6 महीने 1 साल बाद हमारा जो गांव है वो तहसील था तो डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर हुआ और जिले के जितने सारे मुख्य कार्यालय वगैरह है, ऑफिसेस है, वो सब हमारे जमीन के वहां आ गए। वो जमीन जिसको कोई पूछता भी नहीं था, 1-1 एकड़ की कीमत 1-1 करोड़ रुपए हो गई। और गांव में ये हालत की गाड़ियां जाती नहीं, रास्ते है नहीं, तो वो पूरा जो वातावरण है वहां का, अब वहां जमीन की कीमत ही बची नहीं,
और सारा जो है एक तरह से मुझे जो मिट्टी मिली थी वो सोना हो गई। गुरुदेव ने मुझे उस समय रोक दिया, नहीं तो पता नहीं मैं कितनी कटुताएं और वैर अपने मन में पाल लेती, कितनी दुश्मनियां पाल लेती। क्योंकि आपको पता है पुराने समय से अनुभवियों ने, नीतिकारों ने कहा है, झगड़े की जड़ जमीन जोरू होती। इसके लिए संसार में हमेशा झगड़े होते रहे, जमीन के लिए। अभी ये सब यूक्रेन हो, इजराइल हो, आप देखो सारे झगड़े यही है, सारे झगड़ों की जड़ यही है, जमीन के लिए, संपत्ति के लिए, इसी के लिए छोटी मोटी आगे पीछे सारी लड़ाइयां होती रही। कहीं ना कहीं ये सारी चीजें सेंटर में होती है। तो गुरुदेव ने कैसे उनको इन सारी चीजों से बचा दिया, लड़ाई से बचा दिया, झगड़े से बचा दिया। और झगड़ा ये हमेशा कहीं ना कहीं कटुता को ही जन्म देता है। झगड़ा कभी भी प्रेम को बढ़ाता नहीं, बल्कि झगड़ा कैसा होता है, ये तो होता है रहीमन धागा प्रेम का, ताने से टूट जाए, टूटे तो संधे नहीं, संधे तो हाँ, ये झगड़ा ऐसा होता है। इसलिए हो सके वहां तक किसी भी प्रकार के ऐसे झगड़े को समय रहते ही दूर कर दो। नई नई मेरी दीक्षा हुई थी, गुरुदेव की सेवा में हम लोग गुरु भाई थे, और गुरुदेव का सुबह का थोड़ा सा पाँवों की ये चल रही थी, सेवा चल रही थी। तो वहाँ हमारे गुरु भाई सेवा कर रहे थे, मेरे से होता कुछ नहीं था, बस वहाँ पर कुछ ये चाहिए वो चाहिए तो इधर से ला के दिया, उधर से ला के दिया, कर लेते थे हम। छोटा था, ज़्यादा इतना इन सब चीज़ों का अनुभव समझ आज भी थोड़ी कम है कई बातों की, लेकिन ठीक है, उस समय तो कुछ भी नहीं था। तो वो जो है अब वहाँ हम ऐसे ही गुरुदेव की सेवा चल रही है, मैं अपना इधर उधर घूम रहा हूँ, तो कुछ बात छिड़ गई। हमारे गुरु भाई ने हमको कुछ कह दिया, मुझे कुछ कह दिया, तो मैंने भी जवाब दिया। वो बातों में तो पहले से ही काफ़ी ये रहा, तो जवाब दे दिया, तुरंत जवाब दिया। तो वो भी पीछे हटने वाले नहीं थे, उन्होंने वापस कुछ कहा, फिर मैंने जवाब दिया। 3 बार ऐसा हमारा जवाब तलब हुआ, उन्होंने कहा, मैंने कहा, उन्होंने कहा, मैंने कहा। फिर मैं चुप हो गया, मैं कहा जाने दो, क्या है, बहस हो जाएगी व्यर्थ में, छोड़ दो। मैंने बात छोड़ दी बात खत्म हो गई। उसके बाद गुरुदेव प्रार्थना का समय था, मंगलिक देने के लिए स्वाध्याय भवन में पधारे, वहाँ से मंगलिक दे करके लौटे। उसके बाद में गुरुदेव की नवकर्सी हो गई। नवकर्सी में भी गुरुदेव तो जैसे मैंने बताया, कल मैंने बात रखी थी कि रत्न ऋषि जी महाराज साहब देवलोक हुए, उस समय क्या संकल्प किया था, एक समय में ही आहार करूँगा। अब उसके बाद में 75 में गुरुदेव को हार्ट का प्रॉब्लम हुआ, तो वैद्यराज जी ने कहा कि आपको गुरुदेव दवा के साथ में गाय का दूध लेना पड़ेगा, क्योंकि दवाई थोड़ी सी गर्म भी है, तो उसके लिए गाय का दूध जरूरी है, लेकिन दूध की मलाई भी नहीं आनी चाहिए। तो आखिरी समय तक गुरुदेव वो मलाई जो होती थी ना, गर्म दूध के ऊपर थोड़ी सी हल्की सी परत आती थी। अब आपको पता है गाय के दूध पर मलाई कितनी आए, और वो भी एक बार गर्म होने के बाद में जब रखा है, पहले तो मलाई निकल गई, वापिस वो पतली, उतनी पतली परत भी निकाल कर एक तरफ रख देते थे। हम सब ना उसके लिए राह जोते रहते थे कि किसको मिलती है मलाई। तो मलाई खाने के लिए हम लोग तैयारी रहते थे, सब आसपास में गुरुदेव के जो भी हम 4-5 जने रहते थे, कोई ना कोई उसको अवसर देख लेते थे। तो वो जो है वो भी निकाल करके गुरुदेव सिर्फ उतना दवाई के साथ में ले लेते थे। तो गुरुदेव की दवाई लेनी हो गई, नवकर्सी में बस केवल पेय लेना था, दूध लेना था, ले लिया। फिर उसके बाद गुरुदेव को क्या है, हम लोग लिटा देते थे। गुरुदेव को पहुंचना नहीं होता था, पर कमर की पीठ की तकलीफ थी, तो गुरुदेव को पहुंचाने के लिए मैं रुका हुआ था, पाँव ऊपर रखे, गुरुदेव आप पहुंच जाओ। गुरुदेव पहुंचे और मैं वंदन करके जाने लगा। गुरुदेव का, देख भाऊ, आज दिनुगा थे बात कर रहा था ना, तो आपा इसो जवाब नहीं देनो, अपन बात में बात लगावता गया तो बात बढ़ जावे। आबार थे छोटा है, आबार सु आपा अच्छी आदत लगानी, इसी जवाब देबंदी आदत नहीं रखनी। ये गुरुदेव की शिक्षाएं हर एक को रहती थी। कोई भी मुझे जब कहते गुरुदेव के आप बहुत लाडले थे, मैंने कहा हम सब लाडले थे। गुरुदेव जहां भी जिसके लिए उचित समझते उसको शिक्षा दे देते थे।
अब इतना ही है कि हम छोटे थे तो इसलिए जो शरारतें करते थे तो गुरुदेव उसके लिए कभी है ना हम लोगों को ज़्यादा ये नहीं करते थे कि भाई वो सुसह्य जितनी होती थी तो गुरुदेव नहीं करते थे, इसका साफ साफ कहो लाडती थे। लेकिन पर गुरुदेव के लिए तो सबके लिए गुरुदेव के मन में बहुत वात्सल्य था। वो माता जी ने गुरुदेव को कहा कि ऐसी स्थिति, गुरुदेव ने मना कर दिया, कटुता से रोक दिया। उस माता जी ने हमको कहा गुरुदेव कृपा सु हर चीज एकदम अच्छी हुई। तो अब वो ऐसे ही समस्या लेकर के पहुंचे 98 भाई भगवान ऋषभदेव के पास। हम क्या करें? भगवान ऋषभदेव कह देते भाई मैं भरत को समझा दूंगा। पितराग थे परमात्मा, उन्होंने कहा संबुझ किम न बुझ, जागो समझो, क्यों नहीं समझते हो। ये अनंत बार हमने राज्य ले लिया, अनंत बार संसार के भोग भोग लिए, इसमें कहीं पर भी किसी को भी कभी तृप्ति नहीं आई है। इनके लिए तुम अपना समय मत गंवाओ, इसमें तुम अपने मन को खराब मत करो, अपने मन में राग द्वेष के भाव मत पैदा करो, सारा कुछ छोड़ दो, उस मुक्ति पथ पर आ दो। नो हुण मंदिराई वो नो सुलहम पुनः, सार समझाया, तथ्य समझाया। एक होता है, एक किस्सा याद आया, हमारे प्रवर्तक कुंदन शर्मा साहब हमेशा प्रवचन में फरमाया करते हैं कि गार्डनिंग की पहले समय में यूरोप में ज्यादा हुआ करती थी, अपने यहाँ तो ऐसा था नहीं। अब तो लोगों को एक तरह से शौक हो गया है, फ्लैट होगा तो उसमें भी गार्डनिंग करते हैं, उसमें भी पौधे गमले ये वो सब चलते रहते। तो वो घर के आंगन में छोटा सा गार्डन था, उद्यान था। तो माँ को कहीं जाना था, वो प्रतिदिन बगीचे में पानी दिया करती थी। तो सारे पेड़ हरे भरे थे, बिल्कुल तरोताजा दिखते थे। तो माँ ने बाहर जाते समय बेटे को कहा बेटे मैं कुछ दिनों के लिए जो है बाहर जा रही हूँ, तो ध्यान रखना पौधों को बराबर पानी देना, कोई पत्ता पीला नहीं पड़ने पाए। क्या कहा? कोई पत्ता पीला नहीं पड़ने पाए। अभी इसने कहा ठीक है माँ। अभी हर पत्ते को पानी देता, हर पत्ते को पानी देता कि भाई पत्ते को पानी देना जरूरी है, वो पीला पड़ जाएगा। माँ 4 दिन बाद आई देखे तो वो बगीचे की हालत खराब। बोले बेटे क्या किया तूने, पानी नहीं दिया? बोले माँ हर पत्ते को दिया। अरे बेटे पौधे को तो पानी यानी पत्ते को नहीं देना होता है, जड़ को सींचना होता है। अब बच्चा था, हमको उस पर हंसी आती है, लेकिन ऐसे ही थे हम, ऐसे ही पत्तों को सींचते रहते हैं। जड़ को ठीक कर दो, सारे समस्याओं का समाधान आएगा। हम ये समस्या के लिए ये कर लेंगे, ये समस्या के लिए कर लेंगे, इधर ये माला कर लिया, उधर वो माला कर लिया। अभी ऐसी माला करते रहोगे तो ये समस्याएं तो खत्म होने वाली नहीं है। अगर पेड़ को हरा भरा रखना है तो जड़ को सींचो, और तुमको यदि समस्याओं का समाधान पाना है तो जड़ को ठीक करो। सबकी जड़ कर्म है, उन कर्मों पर काम करो, अपने आप सारी समस्याओं का समाधान। वहां तो काम करना ही नहीं माने साहब, वो तो कोई अपने हमसे को नहीं, आप तो माने कोई शॉर्टकट बता दो, ले फूटे भाग। वो शॉर्टकट के चक्कर में तुम भी हम भी दोनों कहीं कहीं निकल जाते। एक ध्यान रखना, शॉर्टकट हमेशा लॉन्ग कट होता है। सेल में जाकर के हमारी बहनें सस्ते में माल खरीद कर लाती, उनको पूछो सस्ते में कुछ नहीं मिला है, बल्कि अगर सामान्य रूप से ले आते तो सस्ते में मिल जाता, इधर और महंगा पड़ा। पर वो बस कहने को उसने इतना डेकोरम कर दिया था, अप टू 50%, अप टू 50% वो सिर्फ एक चीज के लिए था, बाकी सब तो 5%, 10% से भी कम में बस सेल के लिए लगा दिया, तेरे चली गई। ऐसे ही होता है, शॉर्टकट भी ऐसे था, कोई शॉर्टकट नहीं संसार। मुफ्त में कुछ नहीं, शॉर्टकट कुछ नहीं, कोई आपको फ्री में कुछ नहीं देता है। ये हम है कि आपको जिनवाणी देते हैं, लेकिन ये भी फ्री में नहीं है भाई। ध्यान रखना, आप सबसे महंगा मूल्य हमको चुकाते हो, सबसे कॉस्टली प्राइस। ये सब तो है ना एक तरह से प्रोफेशनल हो गए लोग, छोड़ दो, जो पैसा लेकर के आपको सिखाते, वो आपको थोड़ा सा और ज्यादा एक तरह से अपनी बात का वजन देने के लिए करते हैं, लेकिन सबसे महंगा तो मूल्य आप हमको चुकाते हो।
आपको कीमत चुकानी पड़ती है। वैसे शॉर्टकट कुछ नहीं है। जब भी हमको ऐसा लगता है कि शॉर्टकट है तो ये कहीं ना कहीं हम गड़बड़ में है। शॉर्टकट कहीं कुछ नहीं होता है, जो होता है वो सही रास्ते से ही मिलता है। हम लोग शॉर्टकट के चक्कर में 2 घंटा लेट पहुंचे प्रवर्तक सीजी से। 93 में हम लोग जब पूना से इचलकरंजी जा रहे थे, सासवड़ रास्ते से निकले तो वो बहुत बड़ा घाट था, नीरा का घाट या जेजूरी का घाट था। वो घाट था, बहुत लंबा चौड़ा था, तो हमने कहा शॉर्टकट से निकलेंगे। रास्ता दिख रहा था, पहाड़ पर पहुंचे, रास्ता बंद, और एक आदमी नहीं वहां पर, ऊपर में एक पंछी नहीं। 10 साढ़े 10 बजे हुई, प्रचंड धूप, मई महीना था, चौमासे के लिए जा रहे थे, तो मई महीने में, मई के एंड में हम लोग वहां थे। प्रचंड धूप, गर्मी, चले जा रहे, किधर से न किधर से रास्ता आएगा, अंदाजा बांध करके। ना पूछने को कोई वहां गडरिया नहीं, कोई नहीं, ना भेड़े ना बकरी, ना कोई चढ़ने को नहीं, कुछ नहीं, सूखी घास सारी, इधर छुबे उधर छुबे, पर उसमें से चले जा रहे। फिर पहुंचे हम लोग, पहुंचे 11:30 पहुंचे, तो प्रवर्तक सिंह जी वहां थे। हमने कहा आप कब पहुंचे? बोले मैं 9:30 बजे आई गयो। मैं कि तो घूमने गया। हाँ बोले थे शॉर्टकट से निकल गया था। हाँ, मैंने कहा वही हो गया हमारा, शॉर्टकट लॉन्ग कट हो गया। जिंदगी में ऐसी होता, लेकिन हम समझते नहीं है, हम तो शॉर्टकट चाहते हैं। मैं इतना कर लूंगा मेरा काम हो जाएगा। अरे भाई हाँ ठीक है, हो जाएगा, अच्छी बात है, मैं ये नहीं कहता हूं, लेकिन समस्या का समाधान पत्ते को पानी देना नहीं है, जड़ को पानी देना। समस्या का समाधान केवल उस समस्या तक जाना नहीं है। आप यदि डॉक्टर के पास जाते हो, कहते हो बुखार है, तो डॉक्टर आपको उस समय तो डोलो दे देगा, कैल्पोल दे देगा, लेकिन कहेगा ब्लड टेस्ट भी करा लो, पता तो चले वायरल है, मलेरिया है, डेंगू है या और कुछ है। वैसे ही हमारे ज्ञानियों ने निदान किया। भगवान ऋषभदेव ने उनको समस्या का समाधान दिया कि ये तो तुम आज कर लोगे, क्या वापस कुछ ना कुछ आएगा, क्या करोगे? छोड़ दो ये सारा राजपाट को छोड़ करके तुम उस मुक्ति राज को पाने का प्रयास करो जहां कोई किसी को बाधक नहीं बनता है। ज्योत में ज्योत विराज। और कहते हुए 98 पुत्र जो है वे सभी भगवान थे। उन्होंने बहुत कुछ पुरुषार्थ करके मुझे इस ज्ञान के क्षेत्र में, अध्ययन के क्षेत्र में आगे बढ़ाया। मुझे उन्होंने इतना आज ज्ञान ध्यान सिखा करके अपने जैन दर्शन को ही नहीं, हमारे समग्र संस्कृति को समझने का ऐसा अवसर दिया। अब मेरा फर्ज बनता है कि मैं ये ज्ञान का मार्ग सबके लिए उपलब्ध करा। हिंगन घाट चतुर्मास 1927 का संपन्न हुआ। उसके बाद गुरुदेव नागपुर पधारे। नागपुर में वहां पर श्रावकों के समक्ष बात रखी कि हमारे जैन धर्म के बारे में लोगों में बहुत सी गलतफहमियां हैं। जैन धर्म के तत्वों से अन्य लोग, अन्य मती अपरिचित है। हमारे लोग भी जैन धर्म को नहीं जानते और बाकी लोगों को तो जैन धर्म कहीं गिनती में ही नहीं है। आज भी वो हालत है, लेकिन आज उस हालत के लिए हम लोग जिम्मेदार हैं। पर उस समय की परिस्थितियां ऐसी थी। ना हमारे लोगों को जैन धर्म के कुछ सिद्धांतों की बेसिकली जानकारी, कि जैन धर्म में अहिंसा को जो महत्व दिया गया है, अन्य धर्मों में इसका क्या महत्व है। सिर्फ जैन धर्म ही अहिंसा की, दया की बात करता है या अन्य धर्म भी बात करते हैं। इन सब का बहुत सुंदर ऐसा अध्ययन करके एक सारांश रूप में जैन धर्म और अन्य धर्मों में अहिंसा के तत्व, ऐसी छोटी छोटी किताबें
जैन धर्म प्रसारक संस्था एक बना करके उसके माध्यम से लोगों तक जानकारी पहुंचाने का पुरुषार्थ किया, मराठी में भी, क्योंकि उस समय में मराठी ये सामान्य भाषा थी। अब आप मल्टी लैंग्वेज में जीते हैं तो ये तो पॉलिटिकल लोग क्या है कि इन चीजों को इश्यू बना करके आपस में एक दूसरे पर कीचड़ उछाल कर अपने आप को श्रेष्ठ बताने की, अपने आप को आगे बढ़ा हुआ बताने की कोशिश में लगे हुए हैं। और फिर मीडिया को भी अच्छा रहता है। आपको पता है मीडिया को तो छौके वाली ही चीजें चाहिए। आपने आज तक किसी होटल में आइमबिल का आहार देखा है? कहीं मिलता है? आइमबिल का भोजन किसी होटल में मिलता है? होटल में जाओगे तो वहां तो मसालेदार ही मिलेगा भाई, तेज मसाला कम मसाला, लेकिन मसालेदार ही मिलेगा, स्पाइसी और ऑयली मिलेगा। वैसे ही मीडिया में तो स्पाइसी चाहिए। उनको लुकी सुकी बातें क्या पसंद आएगी? उनको आप कहोगे नहीं नहीं इधर प्रवचन हो रहा है, ये हो रहा है, आप ये करो, नहीं नहीं कुछ अगर यहाँ पर कुछ अगर ऐसी घटना होती है, किसी के कपड़े फाड़े जा रहे हैं तो हमको बताओ, हम तुरंत आ जाते हैं। ये यहाँ देखो, आप ऐसे कैमरे लेकर के खड़े हो जाएंगे, हाँ इसने कपड़े क्यों फाड़े, उसने कपड़े क्यों पकड़े, चल इनको कुछ नहीं। अब वो मीडिया उछालती चीजों को, लेकिन गुरुदेव ने उस समय में सामान्य जनता का विचार किया। मेरे सामने की घटनाएं करीब करीब गुरुदेव ने 75 से लेकर 92 के दरमियान उन 17 सालों में 10,000 से 15,000 तो माझी भावना किताबें बांटी है। गुरुदेव के पास जो भी कोई जैनेतर या मराठी भाषी कोई भी आते, कोई ऑफिसर्स हो या कोई सामान्य व्यक्ती, कोई दर्शनार्थी आते तो गुरुदेव उनको देते माझी भावना ही वाचा। ही कुणाची भावना आहे? माझी भावना, जो वाचेल त्याची भावना, मेरी भावना, जो पढ़ेगा उसकी मेरी भावना, रचयिता के लिए जो पढ़ेगा उसकी। और फिर उसको गुरुदेव कहते इसको तुम पाठ करना। साथ में कोई अगर उनके धर्मपत्नी आती, कोई ऑफिसर्स, कोई दर्शनार्थी आए तो उनको नारी धर्म निरूपण ये किताब देते कि स्त्री के क्या कर्तव्य होते हैं, कैसे उसका जो है ऑल ओवर है, ये चाहिए भी हो चाहिए। वो गुरुदेव उस समय गुरुदेव जानते थे कि अज्ञान के कारण हमारे सारे दुख है, हमारे दुखों का कारण अज्ञान है। और मुझे गुरुदेव ने अगर कुछ पढ़ाया, लिखाया, योग्य बनाया है तो मेरा कर्तव्य है कि मैं अपने समाज में भी वो ज्ञान का वितरण करूं, वो ज्ञान का अमृत बांटू। सोना जो तपस्या में तप कर खिली धूप की भांति निखरा था, उस ज्ञान के अमृत का सागर इस देश में हर सू बिखरा था। अमृत की पावन धारा ही जन जन के कष्ट मिटाती है, जब याद ऋषि तेरी आती है, जब याद ऋषि तेरी आती है। मेरे मन मंदिर में आनंद की एक दिव्य ज्योति जग जाती है, जब याद ऋषि तेरी आती है, जब याद ऋषि तेरी आती है, जब याद ऋषि तेरी आती है। आप गुरुदेव के द्वारा प्रेरित, प्रकाशित, अनुवादित कोई भी साहित्य उठाकर देख लो, मात्र और मात्र हमारे जीवन और हमारे जैन धर्म सिद्धांत से जुड़ी हुई बातें, कोई सांप्रदायिक बातें नहीं। आजकल जब ये साहित्य देखते तो मन में बड़ी पीड़ा होती है कि साहित्य के नाम पर लोगों को जहर परोसा जा रहा है। आज अलग अलग संप्रदाय अपनी मान्यताएं सिद्ध करने के लिए इन किताबों का उपयोग करके लोगों को स्लो पॉइजन के इंजेक्शंस दे रहे, अपने प्रकाशन का साहित्य जानबूझ करके बंटवा रहे हैं और उसके माध्यम से अपनी धारणाएं लोगों में स्थापित करना चाहते हैं। अरे किताबों का माध्यम, साहित्य का माध्यम, परीक्षा का माध्यम लोगों के भीतर में रहे हुए अज्ञान को दूर करने का है। ये तो अपनी व्यवस्थाएं कर रहे हैं। इनका साहित्य उठाकर देखो, मारसाने यान बेरानो, मारसाने व्यान बेरानो, यो बेरा तो यू लागे, मारसाने यू करनो, मारसाने त्यों करनो।
जैसे कोई सारे लोग यानी इनके लिए एक तरह से सारी व्यवस्थाएं करने वाले, और मारसा के निमित्त से कुछ नहीं करना। अरे इतना तो तुम सब पूरा फैलाए हुए हो, मारसा के निमित्त से कुछ नहीं करना। इतना छपाओगे, इतना कहोगे, इतना बांटोगे, वो चलेगा, ठीक है, छोड़ो, मेरा वो नहीं कहना। मैंने देखा, मेरा ये सौभाग्य रहा कि दीक्षा होते ही मुझे गुरुदेव ने लक्ष्य दिया कि तुम्हें अहमदनगर तिलोक रत्न स्थानकवासी जैन धार्मिक परीक्षा बोर्ड से जो परीक्षाएं होती है उन परीक्षाओं का अध्ययन करना है, परीक्षाएं देना। हमने अध्ययन शुरू किया, बस गुरुदेव ने कहा इसलिए किया, हमको समझता कुछ नहीं था। मुझे कई जने पूछते हमारे साहब दीक्षा क्यों ली? मैं क्यों मैंने समझता तो मैं थाने कही क्यों? अब 14.5 साल की उम्र में क्या समझता है, 7.5 साल की उम्र में क्या समझता है? आज पूछो तो मैं आपको बड़ा उपदेश दे दूं, लंबी चौड़ी बातें बता दूं, लेकिन वो तो समय था, गुरुदेव ने कह दिया करना, अपने को खत्म, बात कुछ नहीं। आज हम आपके सामने हैं तो उसका कारण यही है, गुरुदेव ने जो कहा वो हमने किया, हमको बाकी कुछ पता नहीं। बाकी ठीक है, बाद में हम लॉजिक लगाते रहे वो अलग बात है, लेकिन जहां हमारा लॉजिक नहीं चलता है हम कहते नहीं, गुरुदेव ने हमको कहा हम यही करेंगे, हमको नहीं पता है, तो वो उनका ही दिया हुआ। तो गुरुदेव ने कहा परीक्षा देने, हमने कहा ठीक है गुरुदेव परीक्षा देंगे। अध्ययन शुरू किया, लेकिन वो समझ में कुछ आता नहीं था। अभी वो काफी कुछ अलग अलग विषय थे, वो प्रमाण्य तत्वालोक और वो सारा जो है उस समय में प्रभाकर का अध्ययन का विषय कुछ नहीं पल्ले पड़ता था। पर चलो गुरुदेव की कृपा से बुद्धि अच्छी थी, पढ़ लेते थे, याद कर लेते थे, उसको जैसा वैसा लिख देते थे, थोड़ा सा चल रहा था काम, पास हो गए, काम हो गया। कोई हमारे ना उस समय में क्लास नहीं पूछता था, कोई उस समय में मार्क नहीं पूछते थे, उस समय में इतना क्रेज नहीं था। जो आज आपका वो परसेंटाइल और परसेंटेज वाला चक्कर है, उसमें कुछ नहीं था, कितना परसेंटाइल आया, कितना कट ऑफ है, हमको कहाँ कट ऑफ लेना था, क्या करना था, हम तो पढ़ लिए, कुछ बहाने बहुत से। गुरुदेव ने हमको वो प्रेरणा दी, पढ़, परीक्षा दो। मैंने वो पूरा जैन सिद्धांताचार्यता का अध्ययन किया, और सौभाग्य ऐसा रहा कि गुरुदेव के देवलोक होने के बाद में वहां पर जो अहमदनगर में कई संत सती जी रहते थे, हम लोगों का भी वहां वास्तव्य होता था, तो उनको पढ़ाने का भी मौका मिला, उनको समझने का मौका मिला। एक भी ग्रंथ ऐसा नहीं कि जिसमें कहीं जरा सी भी, एक इतनी सी भी कोई किसी परंपरा की, किसी की चर्चा हो, कोई बात नहीं। सिर्फ और सिर्फ जैन सिद्धांत, जैन दर्शन, उससे जुड़े हुए अन्य दर्शन, सारी चर्चाएं जो ग्रंथों में, उन ग्रंथों का ही समावेश किया। उनका लक्ष्य यह था कि हमारा जो साधु वर्ग, साध्वी वर्ग, हमारा श्रावक श्राविका वर्ग ज्ञान के अभाव में अनेक प्रकार की मिथ्या मान्यताओं को पाले हुए है, अनेक प्रकार के दुखों को झेल रहा है, इसे इस अज्ञान से निकालना होगा। पहले किताबों का प्रकाशन करवाया, साथ ही साथ जो गुरुदेव के अध्ययन के लिए किताबें आती थी उनको व्यवस्थित रख करके एक वाचनालय तैयार किया, रत्न जैन पुस्तकालय के रूप में, जहां हजारों ग्रंथ स्वयं गुरुदेव के द्वारा ही वहां पर पढ़े हुए और गुरुदेव ने जिनको रिकमेंड किया था वहां पर समावेश किए गए। आज भी बड़े विस्तार से वह अहमदनगर में, अहिल्यानगर में है। और फिर 1936 में मैंने जिनका जिक्र परसों किया था, आपको शायद याद होगा, सबसे आखिरी में बनारस से आए हुए पंडित जी राजधारी मणि त्रिपाठी जी, बहुत गहरी सोच रखने वाला व्यक्तित्व, जिन्होंने गुरुदेव के सपनों को साकार करने के लिए, गुरुदेव के विचारों को मूर्त रूप देने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगाई, पूरा साथ दिया। पंडित राजधारी मणि त्रिपाठी के गुरुदेव के सामने गुरुदेव ने विचार रखा कि हमको एक ऐसी परीक्षा की व्यवस्था देनी। ठीक है गुरुदेव, विद्वत गोष्ठी बुलाई, जैन दर्शन के प्रकांड विद्वान जो उस समय थे,
हमारा समाज हमेशा धनवानों की पूजा करने वाला रहा, विद्वानों की हमारे यहां कद्र नहीं। ये कटु सत्य है। आप चाहे जितना ज्ञान के बारे में चर्चा कर लो, ज्ञान पंचमी के उपवास कर लोगे, ज्ञान खाते में पैसा दे दोगे, लेकिन ज्ञानियों का बहुमान, ज्ञानियों का सम्मान और ज्ञानियों के लिए अपने भीतर में एक ऐसी बहुमान की भावना, उनको सहयोग की भावना हमारे समाज में स्वयं रूप से नहीं है। ये एक हमारे समाज के लिए बहुत बड़ी शोकांतिका है। इस कारण से ये सारी चीजें हो रही है। आपको पैसा प्रिय है तो जिससे पैसा मिलेगा ऐसे प्रोग्राम करो, ऐसी साधना करो। ज्ञान पाने की चाहिए नहीं, हमको ज्ञान चाहिए नहीं, किसको चाहिए? वो तो गूगल महाराज से मिल जाता है, लेकिन गूगल महाराज के लिए हमको आईफोन चाहिए, आईफोन के लिए पैसा चाहिए। पैसा होते महाराज साहब कई तो माने कह दो थे केव जी को करा, लाखों रुपया खर्च कर देंगे हम उसके लिए, लेकिन इनको कह दो कि किसी विद्वान को तैयार करना है, किसी विद्वान को हमको थोड़ा सा उसके लिए कुछ मार्गदर्शन लेना है। नहीं महाराज साहब कई करनो, कई तो काम ना आवे, कोई देखे नहीं, बाचे नहीं, सुने नहीं, कई करनी है सभी ठिकरा रहे हो। ठीक है भाई, तुम इतने बंडल जमा करके जो करना है करो, उसका आएगा ईडी वाला फिर ले जाएगा, क्या करेंगे? ये हमारे दुर्ग वाले बैठे, इनको पता है। हम दुर्ग में थे, उसी समय शादी की बारातियों का भेष लेकर के आईटी वाले आए या ईडी वाले आए, जो भी आए और उन्होंने छापा डाला, हाथ में गोल्डन के आईफोन, पूरा बैक कवर गोल्डन का, अरे ओरिजिनल गोल्डन का, फेंक दिए। ये देख लेंगे तो हमारी हालत खराब हो जाएगी, हम इसमें पैसा लगा देंगे। पर ये नहीं समझते कि हमारे महापुरुषों ने हमारे दुखों की समस्या को समाधान देने के लिए जो महत्वपूर्ण कार्य किया, ज्ञान से जोड़ा, परीक्षा बोर्ड के लिए प्रेरणा दी। और उस समय में गुरुदेव ने जब परीक्षा बोर्ड की संकल्पना रखी, नामचंद जी साहब दुगड़, आपको नाम याद होगा, जिन्होंने गुरुदेव को पंडित जी से फक्की का पढ़ने के लिए प्रेरणा दी थी। वो श्रावक जी को बात कही, गुरुदेव आप आज्ञा करो। उस जमाने में ईस्वी सन 1936, आज से करीब 90 साल 91 साल 89 साल पहले की बात, उन्होंने अपने 5000 रुपए उस समय में दे दिए। और भी चाहिए तो ले लो गुरुदेव, ये काम होना चाहिए। एक तरफ तो ऐसे श्रावक थे और एक तरफ वो ही लोग जो आज आपको ज्ञान बांटने के लिए अलग अलग स्कीमें चला रहे हैं, वो लोग कहने लगे साधु को ये कार्य की प्रेरणा देना कलपता है क्या? परीक्षाएं लेनी चाहिए क्या? पुरस्कार देने चाहिए क्या? धर्म को बेचना चाहिए क्या? और ऐसी बड़ी बड़ी बातें पूछो मत। बच्चे सामयिक याद करते थे। आज भी आप इनको पूछो, अशोक जी बैठे हैं यहाँ पर, राजस्थान में छोटे छोटे गांवों में सैकड़ों जैन अजैन बच्चे पाठशाला में सामयिक सूत्र याद करते थे। उनको चांदी का पदक मिलता था, 1 ग्राम 2 ग्राम चांदी का पदक। उस समय तो चांदी इतनी महंगी भी नहीं थी, आज तो सोने की बराबरी कर रही है। वो तोले में, 1 किलो में, साथ साथ चल रहे हैं, मैं आगे तू आगे, दोनों में होड़ लगी हुई है। लेकिन उस समय वो छोटा पदक भी, उसके लिए बच्चे इतने आगे से आगे बढ़कर के पढ़ने के लिए पाठशाला में पहुंचते थे। हर साल करीब 5 से 5.5 हजार बच्चे अहमदनगर से, अहिल्यानगर से होने वाले सामयिक की परीक्षा में बैठते थे। स्वयं लाला नेमिनाथ जैन ने कहा, महाराज साहब मैं सियालकोट में रहता था, जो अभी पाकिस्तान में है। वहां पर एक संतों का चौमासा था। उन संतों ने चौमासे के पहले हमारे संघ को कहा कि मैं यहाँ चौमासा करूंगा, पर तुम्हारे यहाँ बच्चों की परीक्षा होनी चाहिए, धार्मिक परीक्षा देनी चाहिए। बोले दे देंगे, हमारे बच्चे सब परीक्षा दे देंगे। और चौमासा थोड़ा सा आगे बढ़ा, वहां परीक्षा देने के लिए मना कर दिया, बच्चे पाठशाला में आते नहीं थे। भर चौमासे में संतों ने विहार कर दिया। बोले तुम लोगों ने जो शब्द दिया उस शब्द का पालन नहीं किया। बोले नहीं महाराज साहब हमारी गलती हो गई, हम आपकी बात को मानेंगे, आप पधारो। वापिस आए, उन्होंने परीक्षा दिलवाई। बोले मैं उस समय छोटा था, मैंने वो परीक्षा दी थी, मुझे नहीं पता था मैंने कौन सी परीक्षा दी। बाद में पता चला वो अहमदनगर के धार्मिक परीक्षा बोर्ड, पाथर्डी बोर्ड की परीक्षा थी। वहां तक ये परीक्षाएं गई।
उन्होंने वहां तक जैन धर्म के मूल सिद्धांतों से, साधना से लोगों को परिचित करवाया। और ये सभी लोग उस समय में तालियां पीट रहे हैं, ऐसे चले गई, कल्पे गई, साधु ने नहीं कल्पे, यो नहीं कल्पे, धर्म तो बेच रहे हैं, धर्म तो कर रहे हैं। अरे क्या है, कुछ तो विजन रखो। जब तक समाज ज्ञान से नहीं जुड़ेगा तब तक ये सारी चीजें होती रहेगी। हम कब तक समस्या का समाधान करेंगे? हमको लोग कहते हमारे सामने ही ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, आप ये करो वो करो। अरे ये करो वो करो, तुम समझ ही नहीं रहे हो ना। तुमको लगता है समस्या का समाधान उसी में पड़ा हुआ है। जब तक गुरुदेव के जीवन से हम प्रेरणा नहीं लेते हैं कि हमारे दुखों का, समस्या का समाधान, हमें जब तक धर्म का ज्ञान नहीं होता है नहीं हो सकता है। हमको धर्म की समझ चाहिए। और एक बहुत सुंदर ऐसा उपक्रम गुरुदेव ने परीक्षा बोर्ड के माध्यम से उस समय शुरू किया, जिसमें सैकड़ों साधु साधियों ने जैन दर्शन को सर्वांगीण रूप से समझा। नहीं तो हमारे जैसे को क्या विशेष आवश्यक से पता, क्या बृहद्रव्य संग्रह, रत्नाकर तरीका, सन्मति प्रकरण, अरे ऐसे ऐसे ग्रंथ रत्न है कि जिनका नाम भी ले तो हमारा हृदय ऐसा एक अहोभाव से भर के आता है कि हमारे आचार्यों ने क्या अद्भुत रचना की। कभी किसी विद्वान के साथ बात करने का मौका आता है, उस समय रेफरेंस के लिए हमको उन ग्रंथों का अध्ययन काम आता है। गुरुदेव ज्ञान सूर्य थे, जिन्होंने संपूर्ण समाज को अपनी रश्मियों से आलोकित करते हुए समाज के भीतर रहे हुए उस अंधकार को, दुख के अंधकार को दूर करने का पुरुषार्थ किया। हम भाग्यशाली, ऐसे महापुरुष हमें अपने संघ नायक के रूप में मिले, हमारे अपने श्रद्धेय के आराध्य के रूप में मिले। बस हमको ध्यान रखना है, उन्होंने जो कार्य किया वो आप और हम सभी के लिए किया हुआ। उनके लिए तो वो गुरुदेव ने कर दिया था, रत्न ऋषि जी महाराज साहब ने कर दिया था, उनके लिए तो कुछ बाकी नहीं रहा था। ये सब काम हमारे लिए हुआ है। हमको इस कार्य को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा ज्ञान साधना में अपने आप को आगे बढ़ाना, क्योंकि ज्ञान ही सभी दुखों का, ज्ञान ही सभी दुखों का उपाय है, दूर करने का उपाय है, वास्तविक समाधान है। और उस ज्ञान को प्राप्त करने का पुरुषार्थ हम उस महापुरुष के स्मरण से, आशीर्वाद से करें। निमंगल भाव। ज्ञानम नमो सिद्धानम नमो आर्यानम नमो ध्यानम नमो लोय सब सवनम। गुरुदेव के आज्ञा श्री चत्तारी मंगलम अरियंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केली पनत्तो धमो मंगलम। चत्तारी लोगुत्तमा अरिहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली पनत्तो धमो लोगुत्तमो। चत्तारी शरणम पवज्जामि अरिहंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहु शरणम पवज्जामि केवली पन्नतम धम्मम शरणम पवज्जामि। चार मंगलिक, चार उत्तम, चार शरणा, दुख हरणा, सुख करना, और शरण नहीं कोई, जो भव्य प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद। आज के